बच्चों, let's see the question here. Question says that show that the time required for the completion of 3/4 reaction of first order is twice the time required for completion of half of the reaction. Here I will start the solution. और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे with key concept in this case. इस केस के लिए की कॉन्सेप्ट हो जाएगा, जैसा कि हमें बोला गया है, दिस इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. उसके लिए टाइम इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई के, दैट इज रेट कांस्टेंट, मल्टीप्लाइड बाई लॉग ऑफ ए नॉट डिवाइडेड बाई ए. इस केस में टी यहाँ पे डिनोट कर रहा है टाइम टेकन को, के डिनोट करता है यहाँ पे रेट कांस्टेंट के लिए. देन वी हैव A naught, which is initial concentration, and at last यहाँ पर हमारे पास A रिप्रेजेंट कर रहा है अमाउंट रिमेनिंग ऑफ रिएक्टेंट. इस क्वेश्चन में हमारे पास दो कंडीशन है, दैट इज 3/4 of the reaction is complete, so we have 3/4 completion, and second है half completion. So 3/4 completion, इसके लिए क्या हो जाएगा टाइम, this will be t 3/4 equal to 2.303 divided by k log of A नॉट क्या हो जाएगा, इनिशियल कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय अमाउंट रिमेनिंग. यहाँ पे 3/4 ऑफ द रिएक्शन इज कंप्लीट, दैट मीन्स 1/4 अभी भी रिमेनिंग है, तो ये हो जाएगा A नॉट बाई 4. सो इन दिस केस T 3/4 इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.303 डिवाइडेड बाई के, एंड ये हो जाएगा log 4. दैट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ 2.303 डिवाइडेड बाई के log 2. नेक्स्ट हाफ कंप्लीशन, इस केस के लिए t हाफ ये हो जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाई के log ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन A नॉट, और इस केस में हाफ रिएक्शन कंप्लीट हुई है, दैट मीन्स यहाँ पर A की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी A नॉट बाई 2, दैट इज दिस विल बी A नॉट डिवाइडेड बाई 2. सो फॉर दिस केस T हाफ दिस इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई K, और ये हो गया log ऑफ 2. सो फ्रॉम दिस वी कैन से, अगर यदि हम कंपेयर करते हैं T 3/4 एंड T हाफ, इसका मतलब T 3/4 this is equal to twice the value of T half. So question में हमें यही प्रूव करना था that time required for the completion of 3/4 reaction of first order is twice the time required for completion of half of the reaction. Hence proved in this case. I hope you understood the explanation. All the best.